Welcome to CSS Mastery course and welcome. तो दिस इज अ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ CSS। आप कहोगे हमने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है। देखो, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण जो हमने पहले वाली वीडियो डाली थी, इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ CSS, वो हट चुकी है। तो इसलिए हम क्या किए, दोबारा इसको बना के आपको समझा रहे हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन यानी कि हम CSS के बारे में सारी चीज़ों को स्क्रैच से समझेंगे कि आखिर CSS है क्या, क्यों यूज़ करते हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग। समझे? देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ सीसस करता क्या है, रोल क्या प्ले करता है, तो आप देखोगे ये सुंदर है, आकर्षक है। उतना आकर्षक नहीं, लेकिन आकर्षक है। इस वेबसाइट को आप देख सकते हो। अगर मैं इसका सीएसएस इससे गायब कर दूं, यानी कि छीन लूं, कैसे करूंगा? राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, आपको ही बता दे रहा हूँ। ऐसे होगा, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आंखों में चुभे। ठीक है। फिर क्या करूंगा, सबसे ऊपर आऊंगा और हेड जो दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करूंगा, एडिट एज HTML जाऊंगा, पूरा सेलेक्ट करूंगा, पूरा उड़ा दूंगा। ऐसे राइट क्लिक करके लूंगा HEAD हेड, और हेड को क्लोज करके किनारे हो जाऊंगा। अब देखो, जैसे ही मैंने ये कांड किया, ये देखो कहानी खत्म, राम नाम सत्य हो गया। ये देखो, देख रहे हो विनोद? यानी कि ये पूरा बेकार, घटिया, छछूंदर तरह लग रहा है ना। चलो मैं इसकी बात छोड़ दूं, मैं अपनी वेबसाइट की बात करता हूँ। मैं खोलता हूँ एमसर पोर्टफोलियो, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेबसाइट, है ना। तो अगर आप देखोगे, सुंदर है, आकर्षक है, देखने में अच्छा है, सब कुछ मस्त लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसका भी सुंदरता इससे छीन लूं, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पर जाओ, ऊपर आओ, हेड में जाओ, एडिट एस HTML पे जाओ, सारी चीज़ों को गायब कर दो, एंड देन ऐसे HEAD हेड लिख के धीरे से किनारे हो जाओ। ठीक है। गायब, गया। ये देखो, घटिया लग रहा है कि नहीं? यही वेबसाइट आपने देखी, ये देखो कितना घटिया भद्दा सा लग रहा है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है ना। तो अब दोबारा जब आप इसे रिफ्रेश करोगे, तरोताजा सुंदरता के साथ आपकी वेबसाइट आपके सामने आपको मिल जाएगी, है ना। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, CSS क्या करता है, सुंदरता प्रदान करता है। किसको? आपकी वेबसाइट्स को। ठीक है। जैसे कि लड़कियां मेकअप करती हैं, उसी प्रकार से वेबसाइट को सुंदरता की आवश्यकता होती है, जो कि CSS प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब देखो, इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे CSS है क्या, क्यों यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है। देखो, तो लिखा है जैसा कि लिखा हुआ है। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे, CSS लैंग्वेज क्या है, एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। ठीक है। CSS को बनाया किसने था? हैकॉन विलियम ली, 1995 वगैरह। इसका हिस्ट्री आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसको ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बेसिकली अगर हम बात करें, CSS रोल क्या प्ले करता है, आपने अभी जस्ट देखा। ये घटिया सा, छछुंदर सा वेबसाइट है। इस पर अगर मैं लीपा पोती कर दूं, तो ये सुंदर लगेगा। जैसे कि अगर मैं इसको और छोटा करूं पहले, हाँ अब ठीक है। तो मैंने इसमें स्टाइल शीट लगाया, सुंदर लग रहा है। मैंने दूसरी प्रकार की लगाई, ये भी सुंदर लग रहा है। मैंने तीसरी प्रकार की लगाई, ये भी आकर्षक है। मैंने चौथा लगाया, ये भी आकर्षक है। यानी कि देखो, एक स्टाइल शीट पूरा हुलिया बदल दे रहा है। मतलब स्टाइल ये भी है, स्टाइल ये भी है, स्टाइल ये भी है, स्टाइल ये भी है, लेकिन सारे स्टाइल्स अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो जैसा कि लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो क्या है, शो HTML एग्जाम्पल डिस्प्ले 4 डिफरेंट स्टाइल शीट, क्लिक ऑन दिस। ठीक है। तो आप उन स्टाइल शीट की हेल्प से आप डिफरेंट वेज में अपनी वेबसाइट को चेंज कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को बदल सकते हो, है ना। सीसस करता क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक एक करके आप चीज़ों को लिखोगे, करोगे। मतलब पहले एक फॉन्ट नाम का टैग हुआ करता था, जो आप जानते हो। उसकी हेल्प से ये सारे काम होते थे, जो कि HTML के 3.2 वर्जन में स्पेसिफाई किया गया था। बाद में उसे हटा दिया गया, फिर CSS को लाया गया, जो कि बेहतरीन चीज़ करता है। CSS के सिंटैक्स को हम समझ लेते हैं साथ में, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं CSS का सिंटैक्स क्या होता है। तो CSS का सिंटैक्स क्या, सिंटैक्स करेगा क्या, सबसे पहले सेलेक्टर होता है, फिर आपका क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, फिर उसकी वैल्यू होती है। प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू। जैसे मैंने कहा, आप गाड़ी खरीद रहे हो, गाड़ी का रंग कैसा होगा, लाल होगा। गाड़ी का हाइट कितना होगा, 12 फीट। आप ही हो, तो आपका रंग रूप, आपके चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी प्रॉपर्टी होती हैं, और उसकी वैल्यूज होती हैं। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या ही बताऊं मैं, आप तो समझदार हो ही। ठीक है। कोड करना सीखेंगे, तो कोड करना हम लोग सीखेंगे।
उसके पहले एक चीज देखते हैं, सेकंड सेलेक्टर हाउ टू, हाँ कमेंट, ठीक है कलर्स तक हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ टू पे हम आते हैं। हाउ टू का मतलब है देयर आर 3 वेज टू इंसर्ट योर सीएसएस, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, यानी कि इन 3 तरीकों से आप अपने सीएसएस को यूज कर सकते हो। एक एक करके तीनों के बारे में समझेंगे। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी रूप से, इंटरनल का मतलब अंदरूनी रूप से, इनलाइन का मतलब उसी लाइन में, ठीक है। अब देखो, इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड को आप खोलोगे। सबसे पहला काम करना क्या है, कुछ नहीं। आप कुछ कर भी तो नहीं ना सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको एक इंडेक्स की फाइल बनानी है। क्या करना है, एक इंडेक्स की फाइल बनानी है। ये जो फालतू की चीज़ें से हम डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं अपने जीवन में, इसे भी हटा दो। आपकी एक इंडेक्स की फाइल है, इसे भी हटा दो। हाँ, अभी कुछ नहीं, सन्नाटा एकदम खत्म है। देखो, ये नॉर्मल सा आपका एक इंडेक्स की फाइल है। इसके अंदर आपका क्या है, एक H1 है। H1 के अंदर लिखा है, ठीक है। मैं अगर इसका प्रीव्यू देखूं, यानी कि इसका आउटपुट देखूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आर्यन मौर्य सर है। मैं चाहता हूँ ये जो लिखा हुआ है ये लाल कलर में आए। कैसे आएगा, यहाँ पे आप आओगे, लिखोगे STYLE स्टाइल, कलर रेड। देखो रेड हो गया। अब देखो, ये जो चीज़ है यहाँ पे आपने लिखा है, इसे हम लोग कहते हैं इनलाइन CSS, यानी कि जिस लाइन में आपने कोड किया उसी लाइन में अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा, इनलाइन CSS। इसी प्रकार से सपोज दैट अगर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ लॉरेम समथिंग लाइक 500 वर्ड्स, तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ तो ये फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मेरा कोड हो गया बड़ा, 50-60 लाइन का। अब मुझे अगर कोई कोड करना होगा तो वापस मेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा, इस प्रकार से प्रॉब्लम होगा। इसी के लिए क्या लाया गया, आपका इंटरनल। अभी देखो, स्टाइल है, स्टाइल में अगर मैं पी कहूँ और पी का मैंने कलर किया येलो, तो ये देखो पीला हो गया। पीला अच्छा नहीं लग रहा यार, ये देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये जो आपने CSS अप्लाई किया इसे कहते हैं इनलाइन, इसे कहते हैं इंटरनल। इंटरनल का अर्थ क्या है, आप जिस फाइल में अभी आप कोड कर रहे हो उसी फाइल के अंदर अगर आप अपनी CSS का कोड इंजेक्ट करते हो उसे कहते हैं इंटरनल, ठीक है। इसको करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, स्टाइल नाम का टैग होता है, उसको लगाओगे बॉडी टैग के अंदर। अब बॉडी के अंदर क्यों, ये आपको पता है, आपने HTML में पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो, इसी के साथ अगर मैं कहूँ मेरा कोड और बड़ा हो जाए, सपोज दैट गलती से मान लो मैंने कहा, मैंने H4 यूज़ किया और मैंने उसमें लॉरेम 500 वर्ड्स फिर से ले लिए और मैंने फिर से राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया, तो फिर मेरा कोड हो गया और बड़ा। फिर मेरे को कोड करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे ऊपर नीचे करूँगा, दिक्कत होगी। इससे बचने के लिए ला गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कैसे होगा, यहाँ पे आओगे, नई फाइल बनाओगे, फाइल का नाम STYLE स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। और जैसे ही आप ये फाइल बनाओगे तो आपको पहले यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। कैसे करोगे, लिंक CSS स्टाइल डॉट CSS। आप फाइल का नाम बदल सकते हो, माइल डॉट CSS, काइल डॉट CSS, कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने कहा H4 को हम लेंगे और उसका कलर क्या कर देंगे, समथिंग लाइक ऑरेंज। तो हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो H4 का कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सटर्नल, ये रहा आपका इंटरनल और ये रहा आपका इनलाइन। तीनों में डिफरेंस बताया, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका जिस लाइन में कोड किया जा रहा है उसी लाइन में CSS अप्लाई कर दिया जाए तो वो होता है आपका इनलाइन। अगर आप चाहते हो जिस फाइल में आप काम कर रहे हो उसी फाइल के अंदर आपका वो मेकअप अप्लाई हो तो उसे कहते हैं इंटरनल। अगर आप चाहते हो अपनी एक फाइल छोड़कर दूसरी किसी फाइल में जाकर अगर आप कोड करना चाह रहे हो तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। इसको और भी यूज केसेस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड आगे मैं बताऊंगा ही, ठीक है। सो अभी के लिए अगर देखा जाए